नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आने वाले जो भी विटामिन से क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनको कवर करेंगे। विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं तो विटामिन के सभी क्वेश्चंस को जो है कवर कर देंगे एक ही वीडियो में। कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। विटामिन ए के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पहले हम उनको कवर करते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। प्यारे साथियों, इसमें हम ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान न देकर केवल करेक्ट आंसर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ऑप्शन आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या पूछ सकता है ऑप्शन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन होता है वह विटामिन ए जो है मदद करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो होता है वह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह गाजर होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है वह यकृत में भंडारित होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं। तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक जो हैं वह मैकुलन वैज्ञानिक हैं। आप इसको याद रख लेंगे, मैकुलन वैज्ञानिक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। परजीवी फसल ट्रांसजेनेसिक कॉर्प स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है। तो परजीवी फसल जो स्वर्ण चावल है वह जो है विटामिन ए के लिए वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो होता है वह आम होता है। फल में देखा जाए तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन राइस जो होता है वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की कमी से के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, वह नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए विटामिन बी के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं विटामिन के या विटामिन B12 या विटामिन B6 या विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से साइनोकोबालामिन है? तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी साइनोकोबालामिन होता है, या विटामिन बी2, या विटामिन बी6, या विटामिन बी12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 जो होता है वह साइनोकोबालामिन होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब विटामिन सी के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वह स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी जो होता है वह खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो होता है उसको गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह आंवला होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने के उपरांत जो होता है विटामिन सी निकल जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए विटामिन डी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, कैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कैल्सीफेराल का विटामिन जो होता है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो इस विटामिन डी कैल्सीफेराल का सामान्य नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतया पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत में जो होता है विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की अंगों में जो अस्थियां मुड़ जाती हैं तो वह विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो होता है वह शरीर में भंडारित नहीं होता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सनशाइन विटामिन है, तो इसका राइट आंसर होगा सनशाइन विटामिन जो होता है वह विटामिन डी होता है, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अब विटामिन ई के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोफोफेराल होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह गेहूं अंकुर का तेल होता है। जब गेहूं की बालियां आती हैं तो उसका जो तेल होता है वह विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नपुंसकता या बांधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी के कारण नपुंसकता या बांधता रोग होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विटामिन ई जो होता है वह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अब विटामिन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप रासायनिक नाम तो सभी विटामिन का मुंह पे रट लेंगे क्योंकि इससे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है वह रक्त के थक्के बनाने के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कुछ अन्य विटामिन से उठने वाले प्रश्न को देखते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द जो है कैसिमियर और फंक ने दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी उपयुक्त सभी होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।